नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो मैं लिफ्ट अर्थात एलिवेटर के ऊपर लेकर आया हूँ कि लिफ्ट की शाफ्ट जब तैयार की जाती है उसमें जो भी ओवरऑल सिविल का काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसको कैसे किया जाता है, उसे करने की क्या टेक्निक है, उसको करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और करते टाइम कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ हमारे पास जो ड्राइंग अवेलेबल है और ड्राइंग रीड करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिफ्ट की ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इस समय ड्राइंग अवेलेबल है वो शिंडलर कंपनी की है। शिंडलर कंपनी ने दो चीज़ें दी है। एक तो अपना जॉब कार्ड दिया है जिसमें क्या है कस्टमर की डिटेल और जो टेक्नीशियन है उनकी डिटेल, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। चेकलिस्ट जैसी सुविधा इसमें मिल जाएगी आपको। जो इनके टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए चेकलिस्ट वाली लाइन दे रखी है। और लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा जो सिविल के जो काम होने, जैसे पिट बनना है, ओवरहेड है, नोच है, इसकी मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर भी दे रखी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये आपको डोर के साइजेस भी यहाँ पर इन्होंने दिखा रखे हैं, शो कर रखे हैं कि ओवरहेड का जो आपका हेडरूम होगा उसके डोर के साइज़, जो नीचे के जो डोर आएंगे उनके साइज़ सारे दे रखे हैं। अब आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, दूसरी जो ड्राइंग है ये कंप्लीट ड्राइंग है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों की जानकारी इसमें दी है। और आपको कोई भी काम करना है तो आपको इस ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं। पहले और दूसरे पेज पे इसने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तीसरे पेज पे चलते हैं। तीसरे पेज पे आप देख सकते हैं इसमें पिट के साइज, बॉल की थिकनेस और डोर के साइज दे रखे हैं। तो चलिए साइजेस की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पिट का साइज जो दे रखा है 1570 mm बाई 1620 mm दे रखा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप जब भी साइड पे पिट की कास्टिंग कराते हैं तो उसमें 20-20 mm बोथ साइड एक्स्ट्रा लेके चलना है। अर्थात मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये पिट है, पिट का साइज आप देख सकते हैं 1570 mm है। तो आपको जो पिट बनाना है ये तो 1570 रखना ही रखना है, प्लस ये जो स्पेस बचता है ये वाला, ये 20 mm आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है बोथ साइड में। ये क्यों करते हैं चलिए बताता हूँ। जब आपकी शाफ्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसमें प्लास्टर पूरा कंप्लीट, प्लास्टर करने की जब बारी आती है फिनिशिंग की, तो पिट में क्या होता है, चारों तरफ वाटर प्रूफिंग की जाती है। वाटर प्रूफिंग की लाइफ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। तो वाटर प्रूफिंग और प्लास्टर कुछ मार्जिन शाफ्ट का कम कर देते हैं। उस चक्कर में जो एक्चुअल जो साइज है पिट का वो कम ना हो जाए, इसलिए 20 mm बोथ साइड में बढ़ा के रखते हैं। और ये 20 mm बढ़ाने का रीज़न भी होता है, कभी कभी शटरिंग जो होती है स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती तो शटरिंग में भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, उसके लिए भी 20 mm बहुत काम आता है। तो चलिए अब डोर की साइजेस की बात कर लेते हैं। डोर के साइज में भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जो शिंडलर कंपनी की जितनी भी ड्राइंग आती हैं उसमें जो ओवरहेड का जो डोर होता है, जो ऊपर जो ओवरहेड बना होता है, जो जिसे बेल हेड भी कहते हैं, ऊपर वाला जो डोर होता है वो हमेशा नीचे के जो डोर होते हैं उनसे बड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के जो डोर के जो साइजेस है वो 960 mm दे रखा है। और जो वेल हेड, जो हेड रूम का जो डोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री 4, उसके जो डोर का साइज़ दे रखा है 1080 mm दे रखा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप डोर बनाते टाइम ये गलती कभी ना करें। आपको ये देखकर ही डोर बनाना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक रफली एक डायग्राम बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं जो नीचे के जितने भी डोर रहेंगे 1 2 3 4, ये 4 नंबर जितने भी डोर हैं सबका साइज 960 mm है। और जो हेड रूम का जो डोर है उसका साइज 1080 होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये ध्यान देते हुए आपको डोर के साइज बनाने हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। आप देख सकते हैं ऊपर स्मोक विंडो भी दिखा रखी है जिसका साइज 450 mm बाई 450 mm है। तो चलिए इसी तरीके से ये ड्राइंग आप समझ चुके हैं। अब फील्ड में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एक एलिवेटर के पिट की शटरिंग चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि जब भी आप एलिवेटर की पिट डिज़ाइन करें या उसकी शाफ्ट बनवाते हैं तो उसका जो पिट है हमेशा आरसीसी का ही बनाएं, क्योंकि आरसीसी में सीपेज की दिक्कतें बहुत ही कम आती हैं। और इसकी जो वॉल की थिकनेस है हमेशा आपको 9 इंच ही रखना है।
और 4 कॉर्नर पे आप देख सकते हैं हमने इसमें 4 कॉलम भी दिए हैं, क्योंकि ये जो लिफ्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये 5 स्टोरी मंजिल के लिए कर रहे हैं, और जो कि इसकी शाफ्ट को सपोर्ट करता हुआ चलेगा। इसी के साथ साथ हमने हर एक स्टोरी पे 2 बीम प्रोवाइड किए हैं, एक लिंटल बीम और एक स्लैब बीम, जो कि स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से वाइंड करके रखता है। तो आप सामने देख सकते हैं ये एक शाफ्ट है जो कि पूरी कंप्लीट है बनी हुई, इसको पूरा कंप्लीट कर रखा है। इसमें प्लास्टर का काम पूरा कंप्लीट है, बस बेस में इसमें थोड़ा सा वाटर प्रूफिंग का काम और थोड़ा सा प्लास्टर का काम रह गया है, जिसको भी हम बहुत ही जल्दी कराएंगे। तो इसमें चलिए मैं आपको डोर के बारे में कुछ बता देता हूँ कि डोर बनाते टाइम हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। लिफ्ट के डोर की चुनाई करते टाइम आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो उसकी सील हाइट जो दे रखी है ड्राइंग में, जो प्रोवाइड की है कंपनी वालों ने, हमें वो सील हाइट ही छोड़नी है। दूसरा, जितनी भी मंजिल इमारत, जितनी भी स्टॉप की लिफ्ट लगती है, अगर 6 स्टॉप, 7 स्टॉप या 8 स्टॉप या 10 स्टॉप, तो आपके जितने भी डोर आते हैं उनकी जो सेंटर लाइन है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा, हेडरूम को छोड़ के उसके नीचे जितने भी डोर आते हैं, नीचे तक ले जा, छोड़ दे, तो उसकी जब आप चुनाई करते हैं तो उसका वो वाला हिस्सा जहाँ चौखट लगती है, ये सारा नीचे से लेके ऊपर तक साउल में होना चाहिए। चलिए आपको एक ड्राइंग के हिसाब से एक रफली डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, जो कि काफ़ी इजी रहेगा। तो आप सामने डायग्राम देख सकते हैं, जो कि 5 स्टॉप की मैंने बना के तैयार किया है। तो आपका ये वाला साइड जो आप देख रहे हैं, ये साइड ऊपर से लेके नीचे तक एक साउल में होना चाहिए, और इसी प्रकार दूसरा साइड भी आपका साउल में होना चाहिए। और जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं हेडरूम को लेके नीचे तक, जितनी भी एंट्री है, इसकी जो सेंटर लाइन है वो भी आपको सेम ही रखनी है। तो दोस्तों इसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप डोर बनाते हैं लिफ्ट का, तो कभी भी आपके डोर में कोई गलती नहीं होगी और फ्यूचर में उसे तोड़ने की दिक्कतें या तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो यही डोर बनाते टाइम ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको डोर बनाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि लिफ्ट की शाफ्ट बनाते टाइम उसमें कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो नंबर 1, आपके लिफ्ट में जितने भी आरसीसी का काम होता है, जितने भी कॉलम, बीम या स्लैब व्लैब जो भी है, उसके जो भी प्रोजेक्शन निकले होते हैं वो लिफ्ट के इनर फेस में नहीं आने चाहिए। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं एक बीम है जिसका प्रोजेक्शन लिफ्ट के अंदर आ रहा है। इस टाइप की गलतियां आपको नहीं करनी है। यदि आपका हेडरूम टेरेस पे है, ओपन टेरेस पे है, तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका हेडरूम का जो डोर होता हैगा उसकी हाइट, जो वहाँ पर टेरेस का जो फ्लोर हाइट है उससे हमेशा 100 mm उठा के रखना है, जिससे कि ओपन में जो आपका लिफ्ट का डोर होगा, जो रेन वाटर आएगा, जो बारिश का पानी आएगा, वो उसके अंदर ना जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो हेडरूम में जो स्मोक विंडो बनती है उसके सामने 3 से 4 फीट का छज्जा आपको निकालना ही निकालना है, जिससे कि बारिश का पानी उसके अंदर ना जाए।